रसवासनी प्रोडक्शन की तरफ से आज हम फिर ज्ञान चर्चा की ओर चल रहे हैं और आज का हमारा विषय रहेगा बांके बिहारी की मूर्ति का प्राकट्य कैसे हुआ। आप सबको पता ही होगा कि वृंदावन में बांके बिहारी जी की मूर्ति है। बांके बिहारी जी का बहुत विशाल मंदिर है जहाँ से विश्व से दूर दूर से लोग एक बांके बिहारी की झलक देखने के लिए आते हैं। आप चाहे सुबह जाओ या दोपहर को या शाम को, हमेशा बांके बिहारी मंदिर भक्तों से खचाखच भरा रहता है और मेरे प्रभु श्री बांके बिहारी जी राधा रानी जी के साथ सभी भक्तों को समान रूप से दर्शन करते हैं। अब विषय ये है कि आखिर ये मूर्ति कैसे प्रकट हुई, इसी के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। उससे पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि आज देश में जो भी परिस्थिति चल रही है या जैसी भी हालात चल रहे हैं, हमें उनका डट कर मुकाबला करना है और भगवान में अपना विश्वास और बनाना है और बढ़ाना है। क्योंकि जब ऐसी परिस्थिति आती है कि दवा भी काम नहीं करती और साथ में हालात भी बेकाबू हो जाते हैं, उस समय सिर्फ भगवान ही हमारी मदद कर सकते हैं। तो हमें उनमें अपना विश्वास दृढ़ करना है ताकि वो हमें इस परिस्थिति से बाहर निकालें और जो भी इस समय हालात हैं उनसे हम आसानी से बाहर निकल सकें। तो ऐसे हैं मेरे बांके बिहारी लाल जी कि अगर कोई भी उन पर विश्वास करता है और उनसे प्रेम करता है तो वो नंगे पांव दौड़े चले आते हैं। आइए मैं अब आपको ये बताती हूँ कि आखिर ये बांके बिहारी लाल जी की मूर्ति कैसे प्रकट हुई। आज से 550 वर्ष पहले की बात है। वृंदावन से थोड़ी दूरी पर ही एक गांव था, हरिदासपुर। वहां पर स्वामी हरिदास जी का जन्म हुआ था। अब 25 साल की अवस्था में ही उन्होंने अपना घर त्याग दिया और यमुना को पार कर कर इस तरफ ब्रिज में आ गए। ब्रिज और वृंदावन एक ही है। यहाँ पर आकर उन्होंने आसपास रहने का कोई भी आश्रय देखा। तभी उन्हें एक कुंज दिखाई दी, में ही अपना बसेरा बसा लिया। सुबह भोर होते ही वो अपना तानपुरा लेकर एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते और राग रागनी छेड़ने लगते। और जब वो राग रागनी छेड़ते तो इतनी मधुर आवाज में छेड़ते कि चारों तरफ से लोग खींचे चले आते और उनके आसपास आकर बैठ जाते। अब तो ये रोज का ही नियम हो गया था कि हरिदास जी सुबह उठते, राग रागनी छेड़ते, भजन गाते और वृंदावन के लोग उनकी तरफ खींचे चले आते। लेकिन लोगों को एक बात समझ नहीं आ रही थी कि जब हरिदास जी गाते थे पूरे उल्लास से, उमंग से, तो बीच बीच में बांसुरी की आवाज और नुपुर बजने की आवाजें आती थी। लोग सोचते थे कि हरिदास जी तो तानपुरा बजा रहे हैं, तो फिर ये बांसुरी की आवाज और साथ में नुपुर बजने की आवाज कहां से आती है। लेकिन उनकी बुद्धि यहाँ पर आकर बंद हो जाती थी और वो हरिदास जी के द्वारा गाए हुए भजनों को बड़े उत्साह से और उल्लास से सुनते रहते थे। चारों तरफ बड़ा ही खुशनुमा माहौल था। लेकिन आखिर एक दिन लोगों से रहा नहीं गया और उन्होंने हरिदास जी से पूछा, स्वामी जी आप किस प्रभु की भक्ति करते हैं? ये आप अपने भजनों में किनका उल्लेख करते हैं? हमें तो ऐसे प्रभु आसपास कहीं दिखाई नहीं देते। और जब आप गाते हैं तो बांसुरी की आवाज आती है, नुपुर बजने की आवाज आती है। ये आवाजें कहाँ से आती हैं स्वामी जी? आज हमें आप इस रहस्य के बारे में बताएं। हरिदास जी ने सोचा आज समय आ गया है कि लोगों को इस रहस्य के बारे में बताया जाए। उन्होंने सभी वृंदावन वासियों को कुंज में एकत्रित होने के लिए कहा। सभी लोग कुंज में एकत्रित हो गए। भक्तों, ये कुंज वही है निधिवन जिसके बारे में मैंने आपको पिछली बार बताया था। उसी कुंज को निधिवन भी कहा जाता है।
उस कुंज में सभी लोग एकत्रित हो गए। हरिदास जी ने अपनी मधुर वाणी से राग रागनी छेड़ते हुए गाना प्रारंभ किया। जब उन्होंने अपने इतने ही उल्लास से गाया कि कृष्णा जी और कृष्ण जी यानी कि राधा जी और कृष्ण जी प्रकट हो गए। चारों तरफ प्रकाश फैल गया और वो दोनों साक्षात श्याम श्यामा जी, हमारे श्याम श्यामा जी प्रकट हो गए। सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश था और मेरे श्याम श्यामा जी का सौंदर्य तो देखते ही बनता था। सभी लोग उनको एक टक देखते ही रह गए। हरिदास जी ने कहा, भक्तों, यही श्याम श्यामा जी हैं जिनको मैं रोज पुकारता हूँ और रोज रात को मैं इनके लिए भजन गाता हूँ और ये आकर बांसुरी बजाते हैं और राधा जी नृत्य करती हैं, जिनके नुपुर की आवाज चारों तरफ फैल जाती है और बंसुरी की आवाज भी चारों तरफ फैल जाती है। सभी लोग एकदम एकटक होकर उन श्यामा जी को और श्याम जी को देखने लगे। हरिदास जी ने कहा कि हे श्याम श्यामा जी, आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं, तभी आज आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए हैं। इन भक्तों के कारण मैं तो रोज ही आपके दर्शन करता था, पर आज मेरी विनती पर आपने इन भक्तों के लिए भी दर्शन दिए। तो श्याम श्यामा जी ने कहा, हे हरिदास, हे ललिते। अब आप सोचो, उन्होंने हरिदास जी को ललिते क्यों बोला? क्योंकि हरिदास जी और कोई नहीं, कृष्ण भगवान जी और राधा जी की प्रिय सखी ललिता जी का ही दूसरा जन्म था। उन्होंने कहा, हे ललिते, तुम्हारा और हमारा तो जन्मों का बंधन है, अब हम आपके पास ही रहेंगे। हरिदास जी तो सोच में पड़ गए कि इतने सौंदर्य से भरपूर श्याम श्यामा जी को मैं अपने पास इस कुटिया में, इस कुंज में कैसे रखूंगा। उन्होंने उनसे हाथ जोड़कर विनती करी कि हे प्रभु, आपका तो मैं जैसे भी कोई ना कोई वस्त्र की व्यवस्था कर दूंगा, पर राधा रानी जी के लिए इतने वस्त्रों और आभूषण की व्यवस्था मैं कहां से करूंगा। उनकी इस बात पर वो दोनों मुस्कुराए और उन्होंने आंखों ही आंखों में कोई इशारा किया और श्यामा और श्याम जी दोनों एक हो गए। वो दोनों एक और रूप हो गए और उन्होंने हरिदास जी से कहा कि देखो, अब तो हम एक ही रूप हो गए हैं, यानी कि बांके बिहारी की मूर्ति में राधा जी की मूर्ति अंदर ही निहित है। यही एक चमत्कार है बहुत बड़ा। उन्होंने कहा, अब तो हम एक ही रूप हो गए हैं और अब हमें आप अपनी गोदी में बिठा लीजिए। हरिदास जी ने हाथ जोड़कर उनसे विनती करी और कहा, प्रभु, मैं ये चाहता हूं कि आपके इस रूप के दर्शन दुनिया देखे, आपके इस रूप के दर्शन सभी भक्त गण करें। और वही मूर्ति बांके बिहारी जी के नाम से प्रसिद्ध हुई और वही मूर्ति बांके बिहारी मंदिर में वृंदावन में पूरे मंत्रोच्चारण के साथ स्थापित करेगी। आपने देखा होगा, वहां पर पंडित जी बोलते हैं हरिदास कुंज बिहारी जी। उनको हरिदास कुंज बिहारी जी क्यों बोला जाता है? क्योंकि हरिदास जी की भक्ति से ही वो कुंज बिहारी जी प्रकट हुए हैं। तो ऐसे हैं हमारे कुंज बिहारी जी, ऐसे हैं हमारे श्याम श्यामा जी कि जिसकी भक्ति पर वो प्रसन्न हो जाते हैं, तो उसकी निश्चल भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने जैसे उनको दर्शन दे दिए, ऐसे वो भक्तों को उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर किसी भी रूप में दर्शन दे देते हैं, चाहे प्रत्यक्ष और चाहे अप्रत्यक्ष। लेकिन उसके लिए हमें करना क्या है? उसके लिए हमें करना ये है कि हमें भक्ति मार्ग पर चलना है, निश्चल भक्ति करनी है उनकी, और उनके आगे हाथ जोड़कर ये विनती करते हैं हम कि हे बिहारी जी, आप चले आओ। अब वो समय आ गया है कि जब आपकी जरूरत है इस संसार को। अब ये जो संसार इस परिस्थिति से गुजर रहा है, चारों तरफ त्राही त्राही है, आप आओ और हमें बचा लो। हे प्रभु, हम इस भव सागर में डूब रहे हैं, प्रभु आप हमें बचा लो। अगर आप अपनी भक्ति शुद्ध रखोगे,
अपने विचार सकारात्मक रखोगे तो आपको प्रभु किसी ना किसी रूप में दर्शन जरूर देंगे और आपकी मदद के लिए जरूर आएंगे। इसलिए मैं आखिर में इन्हीं शब्दों से कहना चाहती हूँ कि भगवान की भक्ति करिए, उन्हें प्रेम से पुकारिए। भाव क्या है भगवान जी को पुकारने का? सिर्फ प्रेम। उन्हें प्रेम से पुकारिए, देखिए प्रभु चले आएंगे ना, देखिए प्रभु जरूर आएंगे। जय श्री राम। ऐसी ही ज्ञान चर्चा लेकर हम आगे भी उपस्थित होते रहेंगे ताकि लोगों के मन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे और उनका विश्वास भगवान में बना रहे। अगली ज्ञान चर्चा तक राधे।